हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे जिसपे ऑलमोस्ट 7 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके थे। तो ये उससे आगे का सीरीज है और आज हम लोग सर्किट कैसे सोल्व करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। जैसे केसीएल कैसे सोल्व करेंगे, केवीएल कैसे सोल्व करेंगे, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और भी उसके आगे स्टार डेल्टा प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, सिमेट्रिक प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, व्हीट स्टोन बीज कैसे करेंगे, क्या होगा बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, वो सब बातें करेंगे हम लोग आगे में, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक कवर हो पाता है। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किससे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग कभी कभी बोलेंगे केवीएल। क्या बोलेंगे? केवीएल। और इसी को दूसरा नाम बोलेंगे लूप लॉ। क्या बोलेंगे? लूप लॉ। क्यों? क्योंकि किरचॉफ लॉ जो होता है एक लूप में लगता है, एक कंप्लीट सर्किट में लगता है। तो चलो देखते हैं। बोलता है दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ बिकॉज इट इज अप्लाइड ऑन ए लूप। क्यों? क्योंकि ये एक लूप में अप्लाई होता है। अगर कोई सर्किट ऐसा है, इसमें कुछ कुछ लगा हुआ है, एक लोड यहाँ, एक लोड यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक बैटरी यहाँ, तो यहाँ पे जो लगेगा, इस पूरे सिस्टम में जो लगेगा, तो यहाँ पे जो हम लगा सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग केवीएल और इसको लूप लॉ। केवीएल कभी ओपन सर्किट में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है तो यहाँ पे केवीएल लगा दो, ऐसा नहीं लगेगा। जब तक एक लूप नहीं तैयार करेगा, पूरा एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बनेगा साइकिल जैसा, तब तक हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए इसका नाम है लूप लॉ भी नाम है। और ये एनर्जी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट। इन एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट, जैसे कि पिछले बोल रहे थे कि एक लूप लॉ में लगता है, तो देखो एक लूप जैसा दिख रहा है। क्या देख लो, ये लूप जैसा लिख रहा है ना। एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है, एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है, एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ, तीनों चारों कंप्लीट एकदम एक साथ सिस्टम में कवर है, मतलब कि एक लूप की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम लगा सकते हैं केवीएल, ये पूरा सिस्टम के अंदर, ये पूरा सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, इन एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि अगर एक लूप में लिया जाए, अगर इस लूप में लिया जाए तो सारे वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होगा, सारे वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि V1 प्लस V2, यहाँ एक वोल्टेज है V1, यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप है V2, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V3 प्लस V3, डेट शुड बी इक्वल टू 0। डिपेंड करेगा कि हो सकता है कि यहाँ पे प्लस आ जाए, या यहाँ पे माइनस आ जाए, या यहाँ पे प्लस आ जाए, लेकिन सब इस तरह से होगा कि सबको अगर ऐड कर दिया जाए, अलजेब्रिक सम किया जाए, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। किसमें? केवीएल में। तो याद रखना कि केवीएल में सारे पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 के बराबर होता है। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, ये सर्किट बना हुआ था, इसमें पहला डिवाइस ये था, दूसरा डिवाइस ये था, तीसरा डिवाइस ये था, और इसमें बोला गया था कि ये माइनस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था। माइनस का मतलब होता है कि लो पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल, और प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल। प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल। इतना तो पता है आपको, इतना तो पता है ना। तो चलिए अब हम चल रहे हैं सर्किट में हम मूव कर रहे हैं। ये जो एरो बना हुआ है इस डायरेक्शन में, कैसा? ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और वापस यहां पहुंच जाना है। यही ना काम करना है, यही ना काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? माइनस से प्लस में जा रहे हैं। देखिए तो इस सर्किट के लिए माइनस से प्लस, माइनस से हम लोग जा रहे हैं प्लस की तरफ, मतलब कि हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम लोग को गेन हो रहा है, हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव बन रहे हैं, मतलब हम लोग को गेन हो रहा है। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है, डिफरेंस है, वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो प्लस ऑफ V1, प्लस ऑफ V1। आगे डालते हैं, ये वाला तो हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें हम कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस की तरफ, मतलब कि लॉस हो रहा है। पहले प्लस में था, अब माइनस हो गया, मतलब लॉस हो रहा है। तो माइनस का V2, अब ये हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें कहां से जा रहे हैं हम लोग? माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब फिर से गेन हो रहा है, कम से ज्यादा की तरफ। तो प्लस V3, और तो कोई है ही नहीं। और सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। केवीएल पहले ये बोला था, उसको हम लोग यहाँ लिख लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जिधर से जाएंगे उधर से देखेंगे। अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम लोग निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस मतलब हमको कुछ गेन हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं हम पहले निगेटिव में थे, अब पॉजिटिव हो गया, तो हमको फायदा हो गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया प्लस। और प्लस से माइनस में जा रहे हैं मतलब निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, इसलिए माइनस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और हम कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जितने भी पावर होंगे वो सब का भी अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। सब का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। मतलब पहला डिवाइस
अगर कुछ पावर देगा, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दूसरा डिवाइस जो पावर देगा, तीसरा डिवाइस जो पावर देगा, वो सब का सम क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता क्या है, फार्मूला V इंटू आई, V इंटू आई। पहले वाले में V1 कैसा था, पॉजिटिव हमको लिखना था, इसलिए V1 इंटू आई हम पॉजिटिव लिख दिए। दूसरे वाले में V2 कैसा है, निगेटिव, तो देखिए इसलिए निगेटिव का हो गया V2 इंटू आई। तीसरे वाले में V3 कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव का हो गया V3 इंटू आई। मतलब कि आपको सर्किट देखते हुए ही पावर भी लिखना है कि माइनस से प्लस में जा रहे हैं मतलब पावर का गेन होगा तो प्लस का P1, प्लस से माइनस में जा रहे हैं मतलब पावर का लॉस होगा मतलब माइनस का P2, और माइनस से प्लस में जा रहे हैं मतलब पावर का गेन होगा मतलब प्लस ऑफ P3। तो ये तो लिखा हुआ है P1 माइनस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। देखिए P1 माइनस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। तो ये कुछ बेसिक है जो सर्किट में यूज होंगे। अभी हम लोग केवीएल पढ़े नहीं है, जब हम लोग सर्किट सोल्व करेंगे तब देखेंगे। अभी तो हम बेसिक क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं कि केवीएल में कैसे इक्वेशन लिखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, कभी कभी ऐसा सर्किट रहेगा, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, और बैटरी इस तरह से लगा हुआ है, ये माइनस है प्लस है, और हमको इधर से इधर जाना है। अब माइनस मतलब क्या होता है अभी बताए थे, माइनस मतलब लो पोटेंशियल और प्लस मतलब हाई पोटेंशियल। तो बड़ा कौन सा है, प्लस, माइनस छोटा होगा, तो बड़ा वाले का क्या नाम है, बी, तो इसलिए हम लिखे हैं VB माइनस VA, क्योंकि हमको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, बड़ा माइनस छोटा। तो VB माइनस VA कितने के बराबर, तो E के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए हम जा कैसे रहे हैं, ऐसे जा कैसे रहे हैं, ऐसे। बैटरी कैसे लगा है, ऐसे। बैटरी कैसे लगा है, ऐसे, ठीक है, बैटरी ऐसे। अब इसमें प्लस कौन सा है, ये वाला, मतलब बड़ा पोटेंशियल कौन सा है, ए, माइनस कौन सा है, ये वाला, और इसके साथ कौन कनेक्ट है, बी, मतलब बी कैसा है, छोटा पोटेंशियल। तो बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल। तो जब ऐसा सर्किट रहेगा तो VA माइनस VB इक्वल टू E हो जाएगा, लेकिन इसमें VB माइनस VA इक्वल टू E था, ठीक है। तो सर्किट का एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस से बैटरी कैसा लगा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बैटरी के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है, ओके। और ये तो आपको रेजिस्टेंस जब पढ़ा रहे थे तो आपको पता ही था कि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर में जाता है, और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, मतलब करंट कहां से फ्लो हो रहा है, ए से बी की ओर। करंट किधर फ्लो हो रहा है, ए से बी की ओर, मतलब ए कैसा है, हायर पोटेंशियल, और बी कैसा है, लोअर पोटेंशियल। मतलब ए बड़ा है, बी कम है, इसलिए VA माइनस VB अब किसके बराबर हो जाएगा, हायर के बराबर। तो अगर ये 3-4 चीजें आपको याद है तो आपको केवीएल लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे एक प्रॉब्लम लेके देख लेते हैं। बोला है कि एक रेजिस्टेंस है, उसमें एक बैटरी लगा हुआ है और E, R लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें अगर सिर्फ E रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब ये आइडियल बैटरी था, लेकिन इसमें E, R लिखा है, मतलब ये आइडियल बैटरी नहीं है, नॉन आइडियल बैटरी लगा हुआ है। कैसा बैटरी लगा हुआ है, नॉन आइडियल बैटरी लगा हुआ है, मतलब कि इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, और इसके साथ कैसा जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। ये आपको जब हम बैटरी पढ़ा रहे थे तो बता चुके थे। तो पहले तो इसका एक्चुअल डायग्राम, पहले तो हम लोग को इसका एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस था तो हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर यहाँ एक बैटरी था तो हमने एक बैटरी बना दिया, और क्योंकि इसके साथ स्मॉल r दिया हुआ है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उसको सीरीज में जोड़ना होता है, तो इस बैटरी के साथ हमने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत, आपको ऐसे ही हमेशा सर्किट को कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है, आपको ऐसे ही हमेशा सर्किट को कंप्लीट करना रहेगा। चलिए अब लिखते हैं। अब हम लोग केवीएल लगाना चालू कर देते, क्योंकि एक लूप बन गया ना, एक कंप्लीट लूप बन रहा है। अब हम लोग केवीएल बना रहे हैं, और केवीएल इस तरह से बना रहे हैं कि हम लोग ऐसे मूव करके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। तो देखिए इधर से जा रहे हैं, मतलब ये वाला कौन सा है, छोटा वाला, ये वाला कौन सा है, बड़ा वाला, मतलब माइनस से प्लस। माइनस से प्लस में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम लोग, माइनस से प्लस में। और जब निगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, चूंकि हमको छोटा वाला निगेटिव होता है हमको पता है, और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ये भी पता है, और हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। और जब निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हमको वोल्टेज का गेन होता है, और जब गेन होता है तो हम लोग प्लस लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस का E लिखे हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब रेजिस्टेंस में देखते हैं, रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो देखिए दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और हमको पता है कि यदि कोई एक रेजिस्टेंस है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब जिधर से करंट फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल होता है, और जिधर से लीव करता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट कहां से कहां जा रहा है बाबू,
हायर टू लोअर। हम लोग किधर मूव करते हुए जा रहे हैं? अब हम लोग को ये वाला कवर कर लिया, हमको ऐसे जाना है, मतलब हायर से लोअर जाना है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव में जाना है, यही ना एक तरह से देखा जाए। यानी कि हमको लॉस होगा, लॉस होगा मतलब माइनस आई आर, तो माइनस का आई आर। फिर से बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब ये वाला हायर पोटेंशियल है और ये वाला लोअर पोटेंशियल है, और हायर से लोअर जाने पे हमको हमेशा लॉस होगा, इसलिए हम लोग माइनस आई आर लिखे हैं। फिर से इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ कंप्लीट हो गया, अब यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, फिर से रेजिस्टेंस है और करंट कैसा है? ऐसा है, ये करंट का ही डायरेक्शन है, आई 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 आई, ठीक है। अब करंट जिधर से जाएगा वो हायर पोटेंशियल, ये वाला टर्म कैसा हो गया? हायर पोटेंशियल। इधर वाला कितना हो गया? लोअर पोटेंशियल। फिर से हायर से लोअर में जा रहे हैं, मतलब कि लॉस होगा, इसलिए माइनस का स्मॉल आई आर लिख दिया, और डेट शुड बी इक्वल टू 0। यही तो पोटेंशियल लिखना था, तो हमने सारे पोटेंशियल लिख दिया। अब ई को यहीं छोड़ दिए हैं और माइनस आई आर को उधर लेके चले गए हैं, ये भी माइनस आई आर को उधर लेके चले गए हैं, और दोनों में आई कॉमन ले लिए हैं, तो आर प्लस आर बन गया। तो आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर हो गया। और यही तो करंट पूछना था, तो कितना इजीली करंट निकल गया कि सर्किट में करंट इतना होगा। तो एग्जाम में सिर्फ हो सकता है कि इतना सर्किट लिखा रहे और बोल दे कि आई निकालो, ये तो बहुत ईजी है, इतना ईजी थोड़ी ना आएगा, और बहुत डिफिकल्ट आएगा। लेकिन अगर आया तो ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे सिर्फ देगा। आपको इस सर्किट को ऐसे करना है और फिर केवीएल लगाते हुए सर्किट को सोल्व कर देना है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला सर्किट देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, उसके बाद दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे भी जो बैटरी लगा है वो नॉन आइडियल है, क्योंकि ई कॉमा आर दिया हुआ है, मतलब एक रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम सर्किट जो ओरिजिनल सर्किट है वो बना लेते हैं। तो ओरिजिनल सर्किट हमने बना लिया, देखो एक रेजिस्टेंस हमने आर लगा दिया, यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे पहले से था, और यहाँ पे बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए यहाँ से बड़े वाले से हमेशा करंट बड़े वाले बैटरी से निकलता है, करंट से निकला होगा, यहाँ से कुछ दिया नहीं है, यहाँ से करंट निकला होगा, आई आई आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लूप नहीं बना है, तो यहाँ तक आई आया होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आई आया होगा तो इसको दो रास्ता मिला होगा, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, तो दोनों बट गया होगा, तो दोनों बट गया, तो इधर कुछ चला गया I1, इधर कुछ चला गया I2, ये यहाँ से पहुंचा होगा I1, ये यहाँ से पहुंचा होगा I2, ये यहाँ से पहुंचा होगा I2, और फिर इसमें करंट पहुंच गया होगा I1 प्लस I2, और वो कितने के बराबर होगा? I के, चूंकि I ही तो बटा था I1 प्लस I2 में, तो फिर I यहाँ पे वापिस आ गया, मतलब I निकला और घूम फिर के वापिस I आ गया, मतलब सर्किट सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? देख लो फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ से गया, यहाँ पे गया, इसके बाद इसको दो रास्ता मिला, तो कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, ये वाला चल के वापिस यहाँ पे आया, ये वाला भी चल के वापिस यहाँ पे आया, फिर दोनों मिल गया, और दोनों जो बटा था वो क्या था? आई था, मतलब फिर जहाँ पे आई हो गया होगा और वापिस आई इसमें आ गया होगा, तो सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। अब हमको इसमें लगाना है केवीएल सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है I1, I2, I सारे करंट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो अब दो लूप बन गया ना बाबू, एक लूप तो ये बन रहा है और दूसरा लूप ये वाला बन रहा है, तो हमको दो बार केवीएल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए लूप 1 नाम भी हम दे दिए कि ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। इस लूप 1 में हम ऐसे मूव करेंगे और इस लूप में भी हम ऐसे मूव करेंगे, दोनों लूप में हम ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग सर्किट देखते हैं। कोई बता सकते हो क्या कि लूप 1 में कैसे लिखोगे तुम लोग? तो देख लो, हमको पता है, यहां से यहां जाओगे तो माइनस से प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस में जा रहे हो मतलब गेन हो रहा है, मतलब प्लस का ई लिखना पड़ेगा। यहां से यहां जा रहे हो और करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और हायर से लोअर जाते हैं तो लॉस होता है, तो माइनस का आई इंटू आर लिखना पड़ेगा। यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, और हायर से लोअर ही तुमको मूव करके जाना है, मतलब फिर माइनस का I1 R होगा। और यहां से यहां जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, मतलब ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, मतलब यहां पे जाओगे तो लॉस होगा, तो माइनस का स्मॉल आई, चूंकि यहाँ पे I1 I2 दोनों मिल गया था और I बन गया था, तो स्मॉल आई आर लिखाएगा और खत्म हो गया, इक्वल टू 0 होगा। देखो यही लिखा होगा, है कि नहीं है? कैपिटल ई, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे थे, इसमें हायर टू लोअर जा रहे थे तो माइनस, इसमें हायर टू लोअर जा रहे थे तो माइनस, और छोटे वाले रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2 दोनों आके मिल गया, I बन गया था, और हायर टू लोअर जा रहे थे तो माइनस, और IR इक्वल टू 0 लिख दिए थे। कोई दिक्कत? अब लूप 2 के लिए कौन बताएगा? लूप 2 के लिए
लूप 2 के लिए चलते हैं, ठीक है। लूप 2, अब लूप 2 में हम ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, जिधर से करंट फ्लो होता है वो हायर होता है, और हायर टू लोअर जाने में लॉस होता है, तो I2 इंटू आर माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। यहां आइए, यहां आ गए, और अब हमको ऐसे मूव करते हुए जाना है। ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल, जो कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है। और लोअर टू हायर में जाते हैं तो हमको गेन होता है, इसलिए प्लस का I1 इंटू आर लिखना पड़ेगा। तो देखिए यही लिखा हुआ है, माइनस का I2 इंटू आर प्लस I1 इंटू आर। समझ में आया वाला बात? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, मतलब ये वाला कैसा पोटेंशियल है, हायर, और ये वाला कैसा पोटेंशियल है, लोअर, और तुमको मूव करके भी इधर ही आना है, मतलब हायर टू लोअर में आना है, यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसलिए इसको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ए बी देख लेते हैं, अब इस वाले को देख लेते हैं। करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब ये कैसा है, हायर, ये कैसा है, लोअर, लेकिन तुमको मूव करते करते ऐसे जाना था, तुमको जाना ऐसे है, मतलब लोअर से हायर में जाना है। लोअर से हायर में जाते हैं तो हम प्लस लिखते हैं, इसलिए प्लस का I1 इंटू आर इसका लिखे थे। अब हम क्या कर दिए, प्लस को उठा के उधर लिख दिया, माइनस को उधर लेके चले गए, तो I1 आर इजिकल टू I2 आर हो गया, आर से आर कट गया, मतलब I1 इजिकल टू I2 हो गया, I1 इजिकल टू I2 हो गया। ऐसे भी हमको दिख रहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, इधर भी आर था, इधर भी आर था, सिमिट्री था, तो करंट बराबर ही बटना था। लेकिन नए बच्चों के लिए सोल्व करना जरूरी है, इसलिए हमने सोल्व करके देख लिया। तुम लोग हमेशा सोल्व करके ही देखना, ठीक है। तो एक पता चल गया कि I1 इजिकल टू I2 है, और यहाँ सर्किट से अभी हम बताए थे कि I1 चला गया, I2 चला गया, और कौन गया होगा, I गया होगा। I बट गया था I1 और I2 में, तो लिख सकते थे I इजिकल टू I1 प्लस I2, वो भी लिखा हुआ है कि I इजिकल टू I1 प्लस I2, ठीक है। और I1 इजिकल टू I2 है, तो हम I1 के बदले लिख सकते हैं क्या, I2, तो I2 प्लस I2 इजिकल टू I, तो I2 और I2 कितना बन गया, 2I2 इजिकल टू I, मतलब I2 इजिकल टू I बाई 2, और जितना I2 था वह इतना ही I1 था, I1 इजिकल टू I बाई 2। दो आंसर तो मिल गया कि नहीं मिल गया। I1 I2 पता चल गया कि कितना कितना है, I का हाफ है, जितना करंट निकला था उसका आधा उस रेजिस्टेंस में R में गया था, और उसका आधा उसमें गया था, दोनों आधा आधा बट गया था। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन ही नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखो तो पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ था, E माइनस IR माइनस I1R माइनस IR इक्वल टू 0। अगर हम इस IR और इस IR को एक जगह लिख के I को कॉमन ले लें और इस I1R को अलग छोड़ दें, तो ऐसा इक्वेशन दिखेगा क्या, देखो तो E माइनस I1R माइनस IR माइनस IR इक्वल टू 0, यही नहीं इक्वेशन था। I कॉमन ले लिए हैं, R प्लस R लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो E I1 इक्वल टू क्या आया है, I बाई 2, तो I1 के मतलब पुट कर दिए I बाई 2, ये तो आई था, ये R प्लस R इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो E माइनस IR बाई 2 माइनस IR माइनस प्लस माइनस IR इक्वल टू 0। तो E इसको R है और ये भी R है, ये दोनों को एक साथ लिख दिए, ये IR को एक साथ लिख दिए, सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ से E इक्वल टू इतना, I इजिकल टू ये आ जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन ये पाँचवा छठा का कैलकुलेशन है, इसमें टाइम देना हमको उचित नहीं लग रहा है। फिर I1 इजिकल टू I2, और वो I बाई 2 के बराबर था, मतलब यहाँ से 2 कट गया, मतलब E अपॉन 3R बाई 2R आया गया। तो इस तरह से हमको I1 का भी एग्जैक्ट आंसर पता चल गया, I2 का भी एग्जैक्ट आंसर पता चल गया, और I का भी एग्जैक्ट आंसर पता चल गया। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि दिया रहेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देना, EMF बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया रहेगा, वो पुट कर देना, और एग्जैक्ट आंसर वैल्यू में भी हमारा न्यूमेरिकल डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता तो कैसे निकलता, तो देख लो, कहीं से भी देख लो पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया कि इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए बी, क्वेश्चन में क्या था, VA माइनस VB भी निकालने बोला है। अच्छा, मतलब A और B, तो देख लो इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब बड़ा कौन सा है A, छोटा कौन सा है B, मतलब कि VA माइनस VB इजिकल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R, और I1 निकाल चुके हो, उसमें R से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा। तो VA माइनस VB इजिकल टू I1 इंटू R, और I1 निकला हुआ था E अपॉन समथिंग, देख लो E अपॉन समथिंग, उसमें R से कर दिया तो ER अपॉन समथिंग, मतलब ER अपॉन 3R प्लस 2R, ये आंसर हो गया। तो ये था KVL, ये क्या था बाबू, KVL।
अब हम लोग एक और देखने वाले हैं, बहुत ही इजी केसीएल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम केसीएल यूज करेंगे जहां क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाते हैं। तो अगला हम लोग सोल्व करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चालू करेंगे किरचॉफ करंट।